ऐसे सुरासुरे मनुषिन्दवन्दिदं धो देखायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करते हुए उनके निर्णय के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु प्रायोगिक प्रक्रिया पर विचार करते हुए समय सारजी ग्रंथ की 144वीं गाथा की टीका व्रत द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं, इन पर चर्चा के बाद में इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने हेतु इसी समय सार जी की 203वीं गाथा और टीका से अपना विषय पुनः प्रारंभ हुआ। इसमें 203 और 204 इन गाथाओं और टीकाओं पर चर्चा के बाद में 205वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा में आचार्य श्री ने एक प्रकार से यह आदेश दिया, तम गिण्ह, यानी इसको ग्रहण करो। करो आदि की भाषा आदेशात्मक मानी जाती, यानी आप ऐसा करो मतलब आज्ञा। तो आदेश की भाषा में आचार्य श्री ने बात की है कि इस ज्ञान गुण के बिना अन्य अनेकों माध्यमों से भी इस पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यदि कर्मों से पूर्णतया मुक्त होना चाहते हो तो इस सुनिश्चित ज्ञान पद को ग्रहण करो। आचार्यों की अपनी एक सीमाएं होती। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य श्री भट्टकेर स्वामी ऐसा लिखते हैं कि आदेश मात्र अपने संग तक सीमित रहता, यानी जो उनसे ही स्वयं दीक्षित शिष्य हैं उन्हें ही आचार्य श्री आदेशात्मक भाषा में कुछ कह सकते हैं। बाकी के लिए उपदेश होता, आदेश नहीं। यानी मार्ग ऐसा है, आप स्वयं विचार कर लीजिए, बस ये भाषा होगी। परंतु कुछ अपवाद है कि जो सबके लिए एक जैसे हितकर कार्य हों, जिनमें दूर दूर तक भी स्वार्थ की गंध भी प्रविष्ट होने के लिए अवसर ना हो, ऐसे कुछ बिंदु सभी के लिए ही आदेश रूप में हो सकते। आत्म स्थिरता करें, ये वाला बिंदु भी ऐसा ही है कि यदि सुखी होना चाहते तो आत्म स्थिर हो। इसलिए यहाँ भी आचार्य श्री ने आदेश की भाषा का प्रयोग किया, उपदेश नहीं। उपदेश में मार्ग ऐसा है, सोच लो स्वयं, चाहो तो अपना लो, नहीं तो नहीं। और आदेश में आपको ऐसा करना ही है यदि ये फल चाहते हो तो। यहाँ आदेश की भाषा में आचार्य श्री बात कर रहे कि यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो इस ज्ञान पद को ग्रहण करो। कल अपन ने विषय यहाँ समाप्त किया था कि कर्म में
ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान में कर्म प्रकाशित नहीं होता, कर्म में कर्म ही बढ़ता है, कर्म से कर्म ही बढ़ता है और ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित होता है। आज इस पर चर्चा की ऐसा क्यों है, न कर्म से कर्म ही क्यों बढ़ता, कर्म ही क्यों बनता, और ज्ञान से ज्ञान ही क्यों प्रकाशित होता, अकर्म दशा ही क्यों आती। जब जब भी कोई भी कर्म होगा, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, नियम से दूसरे की ओर लक्ष्य होगा। कोई सा भी विकारी परिणाम अपने लक्ष्य से नहीं हो सकता। अंतर ये हो सकता है कि वो दूसरा कौन, पर नियम से दूसरा होगा ये पक्का। इन्हें भोजन करने का भाव आया, क्यों? भोजन देते तो वो दूसरे में भोजन बन गया। भक्ति करने का भाव आया, क्यों? देवशास्त्र गुरु बने। ज्ञान के गेय है, यानी दूसरे की ओर लक्ष्य, तो उसमें देवशास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य, और भोजन आदि के भाव में भोजन पानी आदि की ओर लक्ष्य। क्रोध के भाव में तो किसी की प्रतिकूलता की ओर लक्ष्य, किसी ने गाली गलौज किया हो तो उसकी ओर लक्ष्य। यानी किस ओर लक्ष्य गया, अंतर इसका हो सकता, पर नियम से किसी दूसरे की ओर लक्ष्य होगा। ये बात हर शुभाशुभ भाव में पूर्ण सुनिश्चित, यानी कभी भी अपने लक्ष्य से क्रोधादि विकार पैदा नहीं हो सकते। ना तो क्रोधादि अशुभ भाव, ना ही भक्ति आदि के भाव, नमस्कार आदि के भाव, अरे जय जिनेन्द्र करने तक का भाव। कभी किसी ने अपने से जय जिनेन्द्र की? यानी सुबह उठते तो जो भी मिलता सबसे जय जिनेन्द्र करते, तो पहली बार अपने से आएगा ही नहीं भाव। यानी कोई सा भी भाव हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, नियम से दूसरे की ओर ही लक्ष्य होगा। और दूसरे की ओर लक्ष्य मतलब पराधीनता, और पराधीन सपने सुख नहीं। इसलिए कर्म में कभी सुख नहीं मिलता, यानी तो पर लक्ष्य ही परिणाम। एक बात। दूसरी बात कि पराधीनता थोड़ी सी भी स्वीकार हुई तो इसके आधार पर पराधीनताओं की श्रृंखला खड़ी होनी। देखो, बिल्कुल छोटी सी पराधीनता ले लें अपन। मान लो अपने को समय देखना है, अपने ज्ञान में इतनी विशदता नहीं है कि अपने को ऐसे समय का ज्ञान हो जाए। पहले तो लोग वक्त कर लेते थे बहुत स्वतंत्रता से, उसमें भी पराधीनता तो रहती थी पर इतनी नहीं। यानी अपना हाथ ऐसा फैलाते, कितने में छाया पड़ रही उसको उंगलियों से गिनते, और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम कि इतने बजे, और आप घड़ी से मिला के देख लो, बिल्कुल इतने बजे। भले उसमें हाथ की पराधीनता, पर हाथ तो अभी तो अपना है ना, तो वो पराधीनता नहीं। इतना विशद ज्ञान रहता था। अपने को तो वो कला पता नहीं, सीख भी नहीं पाए अपने बुजुर्गों से। ज्यादा कोई पुराने बुजुर्ग नहीं, अपने से 2 पीढ़ी पहले के, उनसे मैंने स्वयं देखा है करते हुए और सीखने की कोशिश भी की, पर क्यों नहीं हो पाया पता? कि अपने को लगता काहे को इसमें माथा खपाना, इतना बढ़िया है ना, अब करते रहो फिर नापते रहो। अरे इतना 1 सेकंड का काम देखा होगा, बन गया। यानी ये पराधीनता है। इस एक की गुलामी से कितनों की गुलामी करनी पड़ेगी, इस ओर नजर नहीं जाती
इसलिए वो ऐसी कलाएं आ नहीं पाई अपने को। कितनी पराधीनता है। यानी एक हमने घड़ी का अवलंबन लिया समय देखने को, बस इतनी पराधीनता होगी। अब वो बैटरी डाउन हो गई, अब लाओ। और आज तो मार्केट बंद है अब, और वो बंद ऐसा था कि किसी कारण से फिर कल कर्फ्यू लग गया। अब नहीं, कोई एक समस्या है क्या? अब बाकी सब कुछ ठीक ठाक, पर बस वो एक कांटा थोड़ा सा ढीला हो गया। अब वो घड़ी साज के पास जाओ और मार्केट बंद है, अब क्या होगा? नहीं, अपनी नजर इस ओर जाती नहीं है तो लगता कितनी सी पराधीन, बस अकेली 1 सेकंड का तो काम है, पर उस 1 सेकंड के उसके अवलंबन के बल पर कितनी श्रृंखला खड़ी हो गई पराधीनताओं की। स्वयं नहीं जा सकते तो नौकर के हाथ पर जोड़ो, भैया उसके बिना हमारा नहीं चलता, करवा लाओ ना, करवा लाओ ना। और जहां नौकर को पता लग जाए कि अब इनका काम अटक रहा, तो वो भी ना को चने चब्बा देता। अच्छा, आप वो करवाना चाहे तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है भैया, ये हम कर लेंगे, तुम बोलो। कम पराधीनता। कितना बढ़िया स्वाधीन मार्ग था, पर नहीं सीखा, बस इस पराधीनता के चक्कर में पराधीनता नहीं लगी। तो कोई सा भी कर्म होगा, चूंकि पर की ओर लक्ष्य करने से होता, और पर में किसी एक की अधीनता नहीं है। दिख तो रही थी एक की अधीनता, और उस एक की अधीनता में पराधीनताओं की लंबी श्रृंखला खड़ी होती। और जितनी अधिक पराधीनता, उतना अधिक दुख, उतनी अधिक आकुलता। क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। यानी बीच में एक ने भी कुछ गड़बड़ कर दिया तो सारे के सारे संयोग एक और रखे रह जाएंगे। यानी बाकी सब कुछ अच्छा, बस वो एक कांटा थोड़ा सा ढीला हो गया, बाकी सब किस काम आएगा? ने बैटरी बिल्कुल नई डाली, बाकी भी सब कांटे वगैरह सब बिल्कुल व्यवस्थित, सब कुछ बढ़िया, पर बस वो एक कांटा थोड़ा सा ढीला हो गया। अब यानी मान लो 10 चीजों की पराधीनता थी, एक कांटा मात्र ढीला हो गया तो बाकी 9 चीजें तो कुछ काम कर देंगी ना, कुछ तो समय बता देंगी ना। गया तो वो एक की पराधीनता रहेगी 10 की। तो अब कितनों संबंधी आकुलता सहनी पड़ेगी, कितना परलक्षी परिणाम होगा, तो कहां से सुख भोगेगा? दूसरी बात, इसलिए कर्म में कर्म ही बढ़ता। यानी इनकी पराधीनता में बाधा पड़ी, चलो भाई इनको खुश करो, ये खुश होंगे इनसे। ये होता ना, जब भी कोई शर्तें वगैरह रखी जाती तो कितनी लंबी, सब आपको उनसे ऐसा करना पड़ेगा, उनसे ऐसा, ठीक है सब करेंगे। अब वे कहते नहीं हमारा उनसे संबंध, तो आपको उनसे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे। अब वे कहते नहीं हमारा उनसे संबंध, कहां जाके विराम पाती है ये मनोवृत्ति? तो कितना कितना गुलाम होना पड़ा। तो कर्म ही बड़ा ना, काम, कर्म मतलब यहाँ काम, यानी एक को साधने गए तो उसके लिए कितनों को साधने की परंपरा चालू हो गई, और बीच में कोई एक थोड़ा सा भी तुनक जाए तो बाकी सारे किए कराए पर पानी। इसलिए कर्म से कर्म बढ़ता। दूसरी बात, तीसरी कि वस्तु मात्र का स्वभाव एकत्व विभक्त स्वभाव ही, यानी उसे अपना कार्य करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़े, ऐसा उसमें है ही नहीं।
और हमने ये माना कि नहीं दूसरों की तो आवश्यकता है, तो ये हमने वस्तु स्वभाव का विरोध किया। यानी वस्तु तो क्या कहती, मैं इतनी सामर्थ्य संपन्न कि मुझे अपना कार्य करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। और हमने कहा नहीं साहब, हमें तो आवश्यकता है। तो किसका विरोध किया? वस्तु स्वभाव का, अनंत सामर्थ्य संपन्न वस्तु स्वभाव का। तो ये अपराध हुआ कि अच्छा काम हुआ? अपराध। तो जब अपराध हुआ तो बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा, और जब बंधन में पड़ेंगे तो बंधन की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, इसलिए कर्म बंधा। यानी कर्म से कर्म क्यों बढ़ता जाता है, ये चर्चा। अब इससे उल्टा कि ज्ञान से ज्ञान ही प्रकाशित होता। कैसे? उसी क्रम से, जिस क्रम से अपन कर्म की ओर गए थे, यहां आ जाए कि वहां कर्म से कर्म बड़ा था। पहला कि उसमें दूसरों की ओर लक्ष्य रहता। ज्ञान कि वो स्वयं से प्रकट होता, जानता भले दूसरों को भी है, पर कभी भी दूसरों से प्रकट नहीं होता। अपना स्वभाव है तो अपने में से ही प्रकट होता। अपना लक्ष्य करें तो भी और लक्ष्य नहीं करें तो भी। यानी मिथ्यात्व दशा वाला ज्ञान भी कहां से आ रहा? यानी हमने शरीर को अपना जाना, ज्ञान कहां से आया? ये शरीर में से या आत्मा में से? और आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार करके इसे जानने में लगे तो वो ज्ञान कहां से प्रकट होगा? अपने में से। यानी ज्ञान कभी भी दूसरों के लक्ष्य से प्रकट नहीं होता, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, हमेशा अपने आधार से ही प्रकट होता। लक्ष्य इसलिए नहीं कह रही कि मिथ्या ज्ञान में कहाँ लक्ष्य है, उसमें तो आत्मा को मान ही नहीं रहा अपना, तो भले नहीं माने पर प्रकट कहां से हो रहा? क्या प्रमाण? प्रमाण है एक गुरु स्कूल में 40 विद्यार्थियों को एक सा पढ़ाता, पुस्तकें आदि भी एक सी, यानी बाकी सब व्यवस्था एक सी, पढ़ाने वाला भी एक, बाकी सामग्री भी बिल्कुल एक सी। क्योंकि आजकल तो सब स्कूल से ही मिलने लगा ना, रुपए आपको भरने पड़ेंगे, मिलेगी चीज वहां से। पहले तो अलग अलग अपनी अपनी खरीदनी पड़ती थी, तो कभी कभी थोड़ा अंतर भी पड़ जाता था यूनिफॉर्म में भी। यानी वो उन्होंने कहा गहरा नीला, अब वो गहरा नीला भी तो अनेक प्रकार का होता, तो अंतर पड़ जाता था। उस समस्या से बचने के लिए कि अब सब स्कूल में ही मिलेगा, जूते मोजे भी है ना बिल्कुल एक से, तो सारी सामग्री एक सी है ना, तो अब तो उन 40 विद्यार्थियों को एक सा ज्ञान होगा ना। क्यों? तो इसका मतलब मिथ्या ज्ञान भी बाहर के लक्ष्य से नहीं आ रहा, सभी का लक्ष्य पढ़ाने वाले के ऊपर अथवा उन बाहर की सामग्री किताब आदि के ऊपर, पर ज्ञान में तो इसका मतलब वो पर के लक्ष्य से नहीं आया। और जब मिथ्या ज्ञान ही पर के लक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान तो कैसे प्रकट हो? तो पहली बात कि ज्ञान जब भी प्रकट होगा वो अपने आधार से प्रकट होता है, और जब अपना आधार तो पराधीनता के लिए कहाँ अवसर, इसलिए उसमें और कोई काम नहीं करने पड़ते। यहाँ तो कितने काम करने पड़ रहे थे, यानी हमें इनके प्रति राग था, तो मैंने कभी आप यहाँ आओ, तो मैं आ सकती पर मैं अकेले नहीं आती, मैं इनको साथ में लेके आऊंगी। तो आप उनसे भी कही, तो उनसे कहा कि ठीक है आ जाऊंगी, पर मैं भी अकेले नहीं आती, मैं इनके साथ आती। तो एक को बुलाने के लिए कितनों की गुलामी हो गई ज्ञान में।
कि चूंकि वह अपने आधार से व्यक्त होता है, इसलिए उसमें एक काम करने का जंजाल नहीं खड़ा होता कि इनको साधो तो इनके लिए, इनको साधो इनके लिए, इनको साधो, कुछ नहीं। एक आत्मा में से ही सारा ज्ञान प्रकट होगा। तो चूंकि वो अपने आधार से प्रकट होता है, इसलिए उसे व्यक्त करने में अन्य की अधीनता नहीं होती। और जब अन्य की अधीनता नहीं होती तो अब दूसरों की गुलामी करने के लिए जो काम करने पड़ते हैं, उन्हें साधना पड़ता, उन्हें खुश रखना पड़ता, वो समस्या कहाँ से आए? ये दूसरा बिंदु। अब तीसरा कि चूंकि ये अपना मूल स्वभाव है, एकत्व विभक्त स्वभाव ही भगवान आत्मा का मूल स्वभाव है, इसलिए इस रूप परिणमन में कोई अपराध नहीं है, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। इन्हें क्रोध करना तो दोष था। क्यों? लगते कौन है मुझसे? मेरे। तो इनका काम मुझे बुरा क्यों लगा? लगा तो ये तो अपराध हुआ ना। यानी दीवाल दीवाल है, उसका रंग रंग है, और हमने कहा ये रंग पसंद आया आपको, तो बोलो आप क्या कहेंगे? आपका मकान, आपको रहना, तो आपको ये रंग बुरा क्यों लगा? बोलो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं? कि भाई आपको क्या फर्क पड़ना है, हमारी मर्जी, हमारी रुचि, जो रंग हमें लगाना था लगा लिया। इसमें तो यदि हम क्रोध करें तो आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे। क्यों? आखिर आपको फायदा क्या बोलिए, और ये रंग रहने में नुकसान क्या आपका? ज्ञान में कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा? क्यों प्रकट किया ज्ञान? नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा? यानी वो अपराध नहीं है, वो दोष नहीं है, इसलिए उसे लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। विकारों में तो सब प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, क्यों आपको क्रोध भड़क रहा? कोई ये कहेगा आपको ज्ञान क्यों होता? नहीं, क्यों? वो स्वभाव है। तो जब स्वभाव है, और स्वभाव की तो कभी सजा नहीं मिलती, विभाव की सजा मिलती, अपराध की सजा मिलती, दोष की सजा मिलती, स्वभाव की। यानी शक्कर मीठी है, हमेशा मीठी, हमने उसका बुरा बनाया तो मीठा, तो आप टोकोगे बुरा मीठा क्यों होगा? और मान लो आपसे धोखे से जल गई तो वो कड़वी हो गई, अब क्या होगा? ये कड़वी क्यों कर दी? तो जैसा प्रश्न कड़वे पर खड़ा किया, जब मीठा हुआ तो मीठे पर प्रश्न क्यों खड़ा नहीं किया था? कि वो तो उसका स्वभाव है। यानी प्रश्न हमेशा कहाँ खड़ा होगा? विभाव में। यानी बुरा आपने मीठा, यानी शक्कर मूल में मीठी थी तो बुरा मीठा बना, तो कोई ये कहने वाला नहीं कि आपने मीठा क्यों बनाया बुरा। और थोड़ी सी भी शक्कर जल गई और कड़वाहट आ गई तो सबकी टोका टोकी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों? कड़वे क्यों हो, बुरा कड़वा क्यों हो गया? जल गई, क्यों जला दिया? यानी हमेशा ही विभाव को सभी अपराध मानते हैं, उसकी टोका टोकी होती है, दंड भी उसका भोगना पड़ता। और किसी भी वस्तु का कोई भी स्वभाव तो उसे कोई अपराध नहीं मानता, इसलिए टोका टोकी नहीं होती और दंड भी उसका नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो अपराध है ही नहीं, वो दोष है नहीं। ज्ञान अपना स्वभाव है, तो इसमें कोई टोका टोकी के लिए अवसर नहीं, अपराध नहीं है, दोष नहीं, इसलिए कर्म बंध नहीं होता, और बंध नहीं होता तो सजा नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए ज्ञान में हमेशा ज्ञान ही प्रकाशित होता, निर्बंध दशा ही प्रकाशित होती। अपनी विडंबना बहुत ही विसंवाद वाली। यानी मूल तो ये कि ज्ञान में कुछ करना ही नहीं, मूल स्वभाव। और ये बात इतनी सत्य कि लौकिक ज्ञान को भी हम करना नहीं मानते, पर बस स्वीकार नहीं करते। देखो ऐसा हो,
ये छोटी बहन है ना, क्या करते हैं आप? हाँ, नहीं कुछ जॉब कुछ नहीं करते? करते हो? अब और कोई छोटी हो, अभी यहाँ और कोई है नहीं ऐसे। मान लो एक लड़की जो अकेली पढ़ रही है, यानी कमाई के नाम से अभी कुछ नहीं कर रही, ना घर पे ना बाहर, तो और उसकी ही एक बहन जो कमाने लगी है। अब वो दोनों पास में हैं। कमाने वाले से पूछा आप क्या करते? उसने बता दिया जो भी करते थे, जैसे आपने बताया कि घर पे करते। अब उस छोटी बहन से भी पूछा आप क्या करते? अभी हम कुछ नहीं करते। ये उत्तर होगा ना, कुछ नहीं करते। यदि शारीरिक मानसिक दोनों ओर की मेहनत से भी देखा जाए तो जो वो जॉब कर रही है ना बेटी, मात्र 8 घंटे काम करके आती होगी। कितने की रहती ड्यूटी? 8 घंटे। और बाकी तो अपने घर में तो आराम से मजा मौज खूब सोती है, टीवी देखती रहती, घूमने फिरने चली जाती सब। और वो जो कह रही ना कि अभी हम कुछ नहीं करते, पर टॉपर से 16-16 घंटे पढ़ते हैं। ना कभी टीवी देखना, ना घूमना, ना फिरना, ना नाते रिश्तेदारी में जाना, कुछ नहीं। तो बोलो ज्यादा काम कौन कर रहा? 16-16 घंटे पढ़ रही। वो जो जॉब कर रही उसने मात्र 8 घंटे किया, बाकी तो अपनी मस्त जिंदगी। और जो पढ़ रही है यानी ज्ञान कर रही, वो उससे दूनी मेहनत कर रही, शारीरिक मानसिक, पर तो भी वो उसे काम नहीं मानती। घर के व्यक्ति भी उसे काम नहीं मानते। यानी कोई भी पूछे वो छोटी बेटी क्या करती? नहीं, वो अभी कुछ नहीं करती, बड़ी तो करने लगी। तो बड़ी करने लगी मतलब पैसा कमाने लगी, और छोटी नहीं करती मतलब पैसा नहीं कमाती, काम तो बहुत कर रही। 16-16 घंटे पढ़ाई कोई हंसी खेल है? वो कर रही, रात रात भर जग के, कहीं आना जाना नहीं। यानी मामा के यहाँ ही शादी हो, पूरा घर गया और वो नहीं हमें तो पढ़ाई करनी, हम तो नहीं जाएंगे। यानी कहीं आती जाती नहीं। वो लोग कितनी एकनिष्ठ, पर कोई उसे काम नहीं मानता। तो ये तो बात सही है, ये तो उचित है, पर स्वीकार नहीं करते ऐसा। यानी जब ये कहा जाता है कि ज्ञान करो, तो प्रश्न यही खड़ा होता कि फिर कुछ काम नहीं करें। कह रहे आपने स्वीकार कर लिया था ना कि जो ज्ञान करता वो काम नहीं करता, यानी ज्ञान अकर्म वाला होता है। वो बेटी पढ़ रही थी तो आपने कहा था ना कि वो बेटी अभी कुछ नहीं कर रही, तो कुछ नहीं कर रही मतलब अकर्म। यानी ज्ञान अकर्म रूप होता है, उसमें कुछ किया नहीं जाता है, दूसरे भी उसे इसने कुछ किया ऐसा नहीं मानते। तो जब इस लौकिक ज्ञान में अकर्मता है तो आत्मिक ज्ञान में क्या होगा? वहां भी अकर्मता, यानी वहां भी कुछ नहीं करना है, पर ये स्वीकार नहीं होता। जब कुछ नहीं करना तो धर्म कैसे हो जाएगा? कुछ करना पड़ेगा तो धर्म होगा। तो उस लौकिक ज्ञान में क्या करना पड़ा था? तो क्यों आप कह रहे थे कि साहब अभी वो कुछ नहीं करती? तुलना करके देखते तो बड़ी बहन से दुगनी मेहनत कर रही हूं, फिर भी आपने क्यों कहा था कि कुछ नहीं करती? क्या अकेला ज्ञान कर रही थी? तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई ना कि ज्ञान करने का काम कुछ नहीं करने रूप होता है। ये सिद्ध हो गया ना, क्योंकि ज्ञान तो वो 16-16 घंटे कर रही, और फिर भी आप कह रहे कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। तो लोक में भी ज्ञान करने का काम कुछ नहीं करना होता, तो धर्म में क्या होगा? वहां तो वो स्वाभाविक ज्ञान, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना। तो ज्ञान 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 करना मतलब कुछ नहीं करना, बस जानते 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 रहो। और जहां जानते जानते रहे कुछ करने का बोझ ही नहीं, तो अब खेद खिन्नता
किस बात की? खेत खलिता कब होती? सब जिम्मेदारियां बहुत है, ये करना ये करना ये करना, काम निपटते ही नहीं है। 24 घंटे कम पड़ते, और जहां जाना जाना रहा तो सारी जिम्मेदारियां खत्म। जिम्मेदारियां समाप्त तो आकुलता समाप्त, आकुलता समाप्त तो अपने आप ही अव्ययवाद अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन। इसलिए ज्ञान का काम ये कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव है, और चूंकि ये काम नहीं है इसीलिए निराकुलतामय है, और स्वभाव है इसीलिए निरपराध दशा है, निर्दोष दशा है, और निर्दोष दशा है बस इसीलिए कर्म बंधन से मुक्ति का साधन। यानी दोष करते रहो, मुक्ति मिल जाए कैसे संभव? दोष वाला तो बंधेगा, और निर्दोषता रहेगी तो पहले का बंधन कितना टिक जाएगा? अरे इस ज्ञान के बल पर पहले का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। तो नियम से परिमोक्ष दशा। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञान में ही ज्ञान प्रकाशित होता है। तो यदि कर्मों से पूर्णतया मुक्त होना चाहते हो तो इस ज्ञान को ग्रहण करो, यानी प्रगट ज्ञान पर्याय के माध्यम से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को ग्रहण करो। ठीक है, अब आगे ज्ञान को ग्रहण करो, ज्ञान मात्र को ग्रहण करो। इसका अर्थ वैसे तो अन्य जिनागमों में भी, पर अपन अभी समय सार जी की ही बात ले लें कि ज्ञान मात्र शब्द मुख्य रूप से 3 अर्थों में आता। पूरे समय सार जी को देखेंगे आप तो ज्ञान मात्र शब्द मुख्य रूप से 3 अर्थों में है। पहला अर्थ तो ज्ञान मात्र यानी ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा, जो कि बीच बीच में कहते आए आचार्य श्री, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, और भी कई जगह परिशिष्ट में अलग से प्रश्न ही खड़ा किया कि सब आप आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आ रहे, तो ज्ञान मात्र? तो उत्तर दिया ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान की अविनाभावी सुख आदि अनंत अनंत शक्तियों का अखंड पिंड आत्मा, उसका नाम है ज्ञान मात्र। तो वहां प्रश्न खड़ा किया, तो उसका नाम ज्ञान मात्र कैसे हो सकता? वो तो पहचान का चिन्ह है। तो कहा कि वो चिन्ह से चिन्ह ही अलग है क्या? लक्षण से लक्ष्य अलग है क्या? इस प्रसिद्ध से प्रसादमान अलग है क्या? मूल शब्द वहां के ये हैं, प्रसिद्ध से प्रसादमान। तो ये अलग है क्या? तो जब अलग नहीं है तो हमने ज्ञान कहा मतलब आत्मा का। तो यहाँ ज्ञान मात्र शब्द का अर्थ ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा, इसका नाम ज्ञान मात्र। यहाँ जो कह रहे कि ज्ञान गुण से ग्रहण करो, तो जिसको ग्रहण करना वो ये वाला ज्ञान मात्र, यानी ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड शाश्वत भगवान आत्मा, इसका नाम है ज्ञान मात्र, और इसे ग्रहण करना है। सब ज्ञान मात्र कह रहे, मात्र है तो बस ओनली फक्त एक, कि ऐसा नहीं है। एक तो होता है पर अपनों का निषेध करने वाला नहीं, अन्य का निषेध करने वाला। लोक में भी यही चलता। यहाँ बहुत है ना प्रीति भोज, तो मान लो श्वेतांबर भाइयों के यहाँ 9 कारसी भोज, तो उन्होंने घोषणा कर दी, पेपरों में निकाल दिया, अमुक तारीख को 9 कारसी भोज है।
नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखने वाला प्रत्येक जैन मात्र हमारा मेहमान है, हमारा सहधर्मी। वो सादर निमंत्रित है भोजन हेतु। तो मात्र शब्द का प्रयोग किया है ना। कितने जाएंगे? जैन मात्र। तो जैन मात्र मतलब कोई एक दो? तो फिर मात्र क्यों लगाया? अजैनों का निषेध करने के लिए। शब्द तो क्या है? जैन मात्र। और मात्र ने अकेला एक नहीं, इन्हें जैन कहा तो लाखों जाएंगे। तो फिर मात्र क्यों लगाया? कि कोई जैनेतर मन में विकल्प भी खड़ा नहीं करे कि शायद हमें भी, इसके लिए मात्र। यानी मात्र शब्द अन्य का निषेध वाचक होता, पर अन्य के निषेध में उनका निषेध की जो उससे उल्टे हैं, जो उस रूप हैं, उसके सहयोगी हैं, सहभावी हैं, उनका निषेध नहीं होता। और ऐसे तो कितने सारे हो सकते हैं। यानी जैन मात्र भी, और वहां देखा तो लाखों की भीड़। कि सब आपने तो मात्र लगाया था कि हाँ देखो ना, सब जैन ही जैन है, कहाँ है दूसरे? फिर मात्र का क्या होगा? कि मात्र ने अजैनों के निषेध के लिए। ऐसे ही यहां कि ज्ञान मात्र, तो ज्ञान के जो सहयोगी हैं, सहभावी हैं, उनका निषेध नहीं समझना। यानी दर्शन, सुख, वीर्य, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, प्रभुत्व, विभुत्व, इनका निषेध नहीं। तो फिर मात्र क्यों लगाया? कि जो विजाती है ना, राग आदि, शरीर आदि, उनके निषेध के लिए। यानी ज्ञान मात्र कहकर सुख आदि का निषेध नहीं, तो किनका निषेध? जो ज्ञान से विजाती है, राग आदि का निषेध, शरीर आदि का निषेध। इस तरह से ज्ञान मात्र शब्द का अर्थ ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा, ये ज्ञान मात्र, जिसको कि स्पष्ट अलग से ही प्रश्नोत्तर रूप में इसके ही परिशिष्ट में आचार्य ने किया। ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि ज्ञान मात्र यानी सम्यक रत्नत्रय। ज्ञान मात्र यानी सम्यक रत्नत्रय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता। इसी ग्रंथ की 72वीं गाथा, उसकी उत्थानिका ही आचार्य ने इस तरह से लिखी। कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा इति चेत, कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता, कैसे हो सकता? यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो आचार्य ने उत्तर दिया 72वीं गाथा में, नादोने आसवाणम अशुचित्तम च विवीर्य भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतिम कुणदी जीवो, कि जो आश्रमों को अशुचि रूप, विपरीत भाव रूप दुख का कारण जानकर उनसे निवृत्ति करता है, जो ऐसा जानता है वह जीव उनसे निवृत्ति करता। तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति हो गई ना, इसलिए हमने कहा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। पर आचार्य को शंका खड़ी हो गई कि ज्ञान मात्र कहा तो कहीं ये वास्तव में ही ज्ञान मात्र ना मान ले कि अकेला ज्ञान। तो टीका में विश्लेषण किया, तो पहले तो इन सब विशेषणों का विश्लेषण और आमने सामने रख करके तुलनात्मक, यानी आत्मा और आश्रम, इनको आमने सामने रख के तुलना कि आत्मा कैसे परम शुचिता संपन्न, आश्रम कैसे अशुचि, आत्मा कैसे विज्ञान घन स्वभावी, आत्मा कैसे उससे विपरीत जड़ स्वभावी, आत्मा कैसे दुख का अकारण और आश्रम कैसे दुख के कारण। सुख का कारण नहीं कहा,
दुख का अकारण। तो दुख का अकारण तो सुख का कारण हो गया ना? दुख सुख का कारण कहते तो उल्टा कहाँ होता? ये भी कारण ये भी कारण, तो कारण कारण दोनों हो गए ना। ये कारण का उल्टा क्या होगा? अकारण। कि कारण यानी ये दुख के कारण और ये सुख के कारण, तो आखिर हो तो गए दोनों कारण ही ना, तो उल्टे कहाँ हुए? तो ये कि कारण हो तो दूसरा अकारण हो तो उल्टा होगा। एक बात तो ये, दूसरी इससे भी ज्यादा वजनदार, कारण कहते साथ ही अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। माँ बाल बच्चों को संस्कार देने की कारण, मतलब अब यदि बच्चे बिगड़े तो पकड़ी कौन जाएगी? क्यों? वो कारण थी। ऐसे ही आत्मा सुख का कारण, तो अब यदि पर्यायें दुख भोग रही हैं तो पकड़ा कौन जाएगा? कि तुम कारण थे ना, क्यों सुखी नहीं किया इन पर्यायों को? तो क्या होगा फिर? वो जिम्मेदारी से परेशान, इसी चिंता में कि क्या करें, पर्यायें सुनती नहीं है, बदनाम हम होते। अभी हर माँ की यही समस्या तो है ना कि बच्चा सुनता नहीं। हम तो खूब अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहते, तो बच्चा सुनता नहीं है और टोका टोकी हमारे साथ होती। तुमने क्यों नहीं सुधारा, तुमने क्यों नहीं सुधारा, तुम्हारा बच्चा था ना, पर वो सुनता नहीं ना। पर किसके साथ टोका टोकी होगी? तो माँ इसीलिए तो परेशान होती ना कि चूंकि मैं कारण, मैंने जन्म दिया, यदि जन्म नहीं दिया होता तो मुझसे कोई नहीं कहता कुछ भी, क्यों? मैं कारण ही नहीं थी। पर जन्म दिया मैंने तो पकड़ी तो मैं जाती हूँ, मेरा सुनता नहीं है। ये कितनी परेशान रहती। आत्मा भी यदि सुख का कारण होता तो उसकी भी ये परेशानी हो जाती। पूछते, तुम्हारी पर्याय है ना, क्यों सुखी नहीं किया? आप तो कारण है ना उसके, तो सुखी क्यों नहीं किया? अब कितनी समझाओ कि साहब वो पर्याय हमारा सुनती नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती, तो कोई मानेगा? आप कारण होना, आपके रहते दुख का कार्य क्यों? आत्मा कहता ना मैं किसी का कारण हूं, ना मैं किसी का कार्य हूं, मैं तो अकार्य कारण तो शक्ति संपन्न, इसलिए मुझसे प्रश्न नहीं करना, मेरे ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। कारण हूं तो जिम्मेदारी आती, कार्य हूं तो भी जिम्मेदारी आती, दोनों ओर से। यानी बेटा आपका कार्य, तो उसकी भी जिम्मेदारी। मां बीमार पड़ जाए, कौन ले जाएगा अस्पताल? क्यों ले गया? कि सब मां का कार्य है। अब कदाचित परीक्षा भी चल रही हो, सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? क्यों? कार्य। यानी कार्य अपने को मानते हैं तो भी जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं, और जिम्मेदारियां यानी आकुलताएं। सामने वाले का वैसा परिणमन हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं, तो कितनी बेचैनी। और कारण मानते हैं तो भी जिम्मेदारियों से घिर जाते, और सामने वाला नहीं सुने तो कितनी बेचैनी। यदि सुखी रहना तो उपाय क्या? कि ना मैं कारण और ना मैं कार्य, इसलिए मुझसे कुछ नहीं पूछना, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों? ना मैं किसी का कारण हूं, ना मैं किसी का कार्य। तो जो उसका कारण कार्य हो उससे पूछना। हम तो निष्क्रिय तत्व, ना मैं, मेरे में कारण पना ना कार्य पना, इसलिए यहां लिखा दुख का अकारण, कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे नहीं पूछना कि पर्याय दुखी क्यों, तुम तो कारण हो ना, मैं कहां कारण हूं? मैं तो अकार्य कारण शक्ति संपन्न, ना मैं कार्य ना मैं कारण, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जिम्मेदारियों से हम आकुलता, जिम्मेदारियों से मुक्ति निराकुल दशा। तो इस रूप में आत्मा और आश्रमों को आमने सामने रख करके स्वरूप का ज्ञान कराया।
मूल तो समस्या ये हो रही थी आचार्य को कि हमने जो ये कहा कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध हो जाता, तो इससे तो ज्ञान मात्र का अर्थ अकेला ज्ञान हुआ, और बताना चाह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य की एकता। तो फिर प्रश्नोत्तर शैली में इस विषय को स्पष्ट किया। वो कैसा कि ये जो आत्मा और आश्रमों को अलग अलग जानने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान है कि अज्ञान। देखो यहीं से पढ़ती हूं, ये समय सार जी की 72वीं गाथा की टीका इस ग्रंथ में पेज नंबर 135 पर। जो यह आत्मा और आश्रमों का भेदक ज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान। प्रश्न किसको लेके है? जो ये भेद ज्ञान है ना, यानी प्रश्न पता कैसा, ये जो मेहता का बेटा है ना, ये मेहता है कि पवार है? पवार भी तो एक सरनेम होता है ना, मेहता भी। तो जो मेहता का बेटा है वो मेहता है कि पवार है, यानी उसका सरनेम क्या है? क्या कहोगे? तभी प्रश्न क्यों खड़ा होगा? अरे बेटा किसका, तो क्या होगा उसका सरनेम? ऐसा यहां प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ये जो आत्मा और आश्रमों को जानने वाला भेद ज्ञान है, यानी दोनों को हमने पृथक पृथक जाना, तो ये ज्ञान है कि अज्ञान? प्रश्न किसको लेके? वो जानने वाला ज्ञान। तो जानने वाला ज्ञान अज्ञान कहलाएगा क्या? तो ज्ञान। अब फिर प्रश्न, पहले तो ये कि कदाचित किसी ने कह दिया पवार, तो पूछे पवार कैसे हो गया? बेटा किसका? कि बेटा तो मेहता का है, तो पवार कैसे हो गया? तो ऐसा यहां कि यदि कहते हो कि अज्ञान है, कौन? आत्मा और आश्रमों को अलग अलग जानने वाला ज्ञान अज्ञान है। तो अब इस पर से प्रश्न, यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। यानी वहां दो लड़के खड़े थे, ने कहा ये तो सब मेहता का बेटा और ये पवार का बेटा। और फिर पूछा कि जो मेहता का बेटा है ना, ये मेहता का बेटा है तो कौन है, मेहता है कि पवार? तो किसी ने कह दिया पवार। पवार कैसे होगा? और यदि ये पवार तो उसमें और उसमें अंतर क्या होगा? ये वो पवार का बेटा इसलिए पवार, ये तो ये मेहता का बेटा भी पवार, तो उन दोनों पवारों में अंतर क्या होगा? क्या अंतर तो है, ये मेहता का बेटा वो पवार का, तो मेहता का बेटा पवार कैसे होगा? मेहता होगा। इस तरह का यहां प्रश्न कि यदि आप कहते हो अज्ञान है, तो अज्ञान और पहले जब नहीं जाना था तब भी अज्ञान, तो वो दोनों एक हो गए, उनमें अंतर कहां रहा? इसलिए अज्ञान तो कह नहीं सकते। तो अब और यदि कहते हो कि ज्ञान है वो, क्योंकि प्रश्न तो ज्ञान का है ना, कि ये भेद ज्ञान करने वाला ज्ञान क्या? तो यदि कहते हो कि ज्ञान है, तो अब फिर प्रश्न कि वह आश्रमों में प्रवृत्त है या निवृत्त है, यानी आश्रमों से हटा है या नहीं हटा? आश्रमों से मेरा कल्याण होता है, यानी जो मेरी बात में दम आ जाती ना, सब थर थर कपने लगते। वो पता क्यों? तुझे तेज तर्राट हो ना, इसलिए सब सुन लेते और फटाफट काम हो जाता। और वही काम ये कहते तो इनका क्यों नहीं होता? कि इनमें कहने की ताकत कहाँ है? मरे मरे से कहते भैया ये काम कर देना, तो कौन सुनेगा? और मैं देखो यदि नहीं किया तो सब हम बेकार से जाएंगे। तो किस कारण मेरी इज्जत होती? मेरी बात में दम किस कारण आ जाती? सब मेरी बात क्यों सुनते? क्रोध के कारण। थोड़ी तेज तर्राट आवाज में बोलती ना, इसलिए। इसका नाम है आश्रमों में प्रवृत्ति।
यानी क्रोध होने का नाम अभी यहाँ आश्रमों में प्रवृत्ति नहीं, उसमें उपादेय बुद्धि। मुझे जो इज्जत मिल रही, मेरी बात में दम आती है, मेरी बात सब सुन लेते हैं, मेरे मुख से निकला और तत्काल काम हो जाता, ये किस कारण? कि मैं थोड़ी डांट डपट के कहती हूँ ना, इसलिए डराती धमकाती रहती ना, इसलिए। और इनकी बात में बिल्कुल दम नहीं, कोई सुनता नहीं। क्यों? मरे मरे से कह देते तो कौन सुनेगा। तो मुझे इज्जत क्यों मिल रही? क्रोध के कारण। मेरी बात क्यों सुनी जा रही? क्रोध के कारण। इसका मतलब क्रोध उपादेय। यानी जब भी मुझे अपनी बात सुनानी हो, दूसरों से मनवानी हो, तो क्या उपाय? फटकारो। अच्छा, 1 सेकंड में सब सीधे हो जाएंगे। इसका नाम है आश्रवों में प्रवृत्त होना। होते तो रहेंगे आश्रव, क्रोध आदि का मान लो 9 में तक, पर बाकी योग वाला लें तो 13 में तक। तो वो प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति तो किसका नाम? उसमें हित बुद्धि, उसमें उपादेय बुद्धि, इससे ही मेरी उन्नति अवनति हो रही। यानी एक बार मैंने इनको डांटा तो इन्हें काम कर दिया, दूसरी बार मैं उतनी जोर से नहीं कह पाई तो वो काम नहीं हुआ। अब मेरी बात पक्की हो गई मेरे लिए, यानी मेरा भ्रम पक्का कि देखो उस बार अच्छी 2-4 बातें सुना दी थी ना, कितने जल्दी काम हो गया था। अब इस बार कुछ भी नहीं कहा ना, और बिल्कुल सीधे सीधे ठंडी ठंडी भाषा में, भाई एक काम कर देना, तो देखो आज 8 दिन हो गए अभी तक नहीं हुआ। और बिल्कुल सुन ही नहीं रही मेरी। तो क्यों अवनति हुई? क्रोध नहीं किया ना। और उन्नति क्यों हुई? क्रोध किया ना। तो अब तो कभी भी इनसे काम कराना हो तो क्या करना? पहली बार में ही अच्छी डांट फटकार के कह देना, काम हो जाएगा। इसका नाम है प्रवृत्ति। यानी स्पष्ट ये मानते रहना कि देखो उस समय डांट फटकार के कहा तो काम हो गया, इस बार नहीं कह पाई तो अभी तक काम नहीं हुआ, और फिर 8 डांट फटकार के कह दिया तो तत्काल हो गया। यानी 7 दिन से वो काम लटक रहा था और आज बस 2 मिनट को अच्छी खरी खोटी सुना दी और 30 मिनट में तो काम हो गया। तो किससे हुआ? इस तरह की जो उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, इससे ही मेरी बात में दम आती, मुझे जो इज्जत मिल रही वो इससे मिल रही। इस तरह का परिणाम, इस तरह की मान्यता, इसका नाम है क्रोधादि में प्रवृत्ति। और इस मान्यता का अभाव कि नहीं वो तो मेरा पुण्य का उदय था और काम होने की योग्यता थी इसलिए हुआ। यदि पुण्य का उदय नहीं होता और काम होने की योग्यता नहीं होती तो मेरा क्रोध करना और मेरे लिए ही भारी पड़ जाता कि अच्छा अब आप हमसे डांट फटकार के काम कराओगे, कराओ, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा हो जाता। तो क्यों हुआ? वो तो पुण्य का उदय था और उस समय काम होने की योग्यता थी इसलिए। तो क्रोध का काम के साथ संबंध नहीं जोड़ना। यानी क्रोध किया इसलिए काम हो गया, नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। तो इस रूप में जो क्रोध में उपादेय बुद्धि चल रही थी, हित बुद्धि चल रही थी, उन्नति अवनति का कारण दिख रहा था, वो भाव नष्ट हो जाना। क्रोध तो आता रहेगा, वो तो 9वें गुणस्थान तक आता रहेगा, अपनी तो क्या हैसियत। पर उपादेय बुद्धि समाप्त हो गई, मतलब प्रवृत्ति मिट गई, निवृत्ति हो गई भूमिका अनुसार। अब बाकी वो चारित्र की कमजोरी वाली जो हो रही है प्रवृत्ति, वो हो रही, पर उसमें भी उपादेयता नहीं है। अब तो अपने ही क्रोध पर क्रोध आने लगा कि जब कुछ होने जाने वाला नहीं तो क्यों क्रोध करें, क्यों अपना बिगाड़ करें। काम तो पुण्योदय की निमित्तता में होगा और उस काम के होने के उपादानगत योग्यता से होगा। हमारा क्रोध तो हमारे लिए हानि करने वाला है, तो वो निवृत्ति हो गई। तो अब पूछते हैं कि ये जो आत्मा और आश्रमों को अलग अलग जानने वाला ज्ञान, ये आश्रमों में प्रवृत्त कि आश्रमों से निवृत्त? यदि कहते हो प्रवृत्त है, यानी अभी भी उसे क्रोध आदि में हित बुद्धि लग रही,
इससे ही हमें इज्जत मिल रही ऐसा लग रहा, हमारी उन्नति इससे हो रही ऐसा मान रहा। तो पहले जब आत्मा और आश्रम को एक मानता था और अब आत्मा और आश्रम को अलग अलग मान लिया, तो इनमें अंतर क्या रहा? वो तो एक। और यदि कहते हो निवृत्ति हो गई, यानी अब क्रोधादि में हित बुद्धि नहीं रही, अब ऐसा नहीं लगता है कि क्रोधादि के कारण मेरा काम बना, तो इसका मतलब निवृत्ति हो गई ना। तो आत्मा और आश्रमों को अलग अलग जाना, वैसा माना, इसलिए आश्रमों से हट गया, मतलब चारित्र। तो इस तरह से ज्ञान मात्र से निवृत्ति हुई, यानी ज्ञान मात्र में श्रद्धान और चारित्र भी गर्भित हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, इन तीनों का एक नाम ज्ञान मात्र। सब तीनों का एक नाम ज्ञान मात्र क्यों कहा? कि वो श्रद्धा और चारित्र का परिणमन दिख नहीं रहा था ना स्पष्ट। यानी यहां अचानक होगा नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई के अंत संभव ही नहीं। पर उदाहरण के लिए कि खूब जंगल एक बहुत भयंकर अजगर, और वो चढ़ते 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 आ गया, और मैं तो इस तरफ मुंह किए बैठी। अब वहां से इन बहन ने देख लिया, दीदी अजगर। एकदम से मैं उठी। क्यों? अब उठी क्यों? क्या कहेंगे? अजगर। थोड़ी अजगर है तो रहा नहीं। भाई आपने ये देखा कि ये डोरी, कहीं नहीं उठे, तो अजगर है। तो ये सुनकर के वो मुड़ के ऐसा देखा तो उठे क्यों? अकेले ज्ञान के कारण क्यों उठे? यानी हमें पक्का विश्वास है कि वो अजगर है। यदि ये डस लिया तो मरण ही शरण। और अकेला विश्वास ही नहीं, उस विश्वास का प्रतिफल ये निकला कि एक सेकंड का भी विलंब किए बिना उठ गए। इसका मतलब चारित्र। तो कहा तो क्या, क्यों उठे? वो अजगर है ना इसलिए। पर अकेले अजगर है ऐसे ज्ञान से कि उस संबंधी विश्वास से, और इसलिए उसका आचरण हुआ। पर वो विश्वास दिख नहीं रहा था। यानी दूसरों को कैसे दिखे? ज्ञान तो दिख गया कि हाँ बराबर, ऐसा मुड़ के देखा ना तो हाँ बराबर नजर गई इनकी। तो ज्ञान तो दिख गया, पर वो विश्वास दिख नहीं रहा था। इसलिए कहा क्या जाएगा कि वो जाना ना, इनने देखा ना, इसलिए उठ गए। पर अकेले देखने से नहीं उठे हैं, उसके स्वभाव का विश्वास होने के कारण उठे। क्योंकि देखा तो इसे भी है, कहाँ उठे? क्यों नहीं उठे? क्योंकि इसके स्वभाव के संदर्भ में दूसरा विश्वास है कि ये कुछ हमारे लिए खतरा नहीं, इसलिए नहीं उठे। और उससे कि सब खतरा है। तो जानकारी में अकेला ज्ञान नहीं, तीनों चीजें शामिल हो गई कि वैसा विश्वास और इसी कारण वैसी प्रवृत्ति। कदाचित विश्वास हो और नहीं उठे तो बोलो क्या कहोगे? यानी मैंने ऐसे मुड़ के देख भी लिया, ये भी देख लिया कि जिंदा है, वो प्लास्टिक का नहीं है, किसी ने ऐसे घबराने को नहीं डाला है, जिंदा है। और आपको भी समझाने लगी, पता है अजगर है, जहरीला, भयंकर जहरीला। मान लो वो दृष्टि विष भी हो कि बस उसकी श्वास अपने को लगी और नहीं उठे, क्या कहोगे आप? आपको पता ही नहीं कुछ। अरे पता नहीं, 1 घंटे में भाषण दे सकती, कुछ पता नहीं आपको। कैसी कह रहे आपकी पता नहीं? यानी यदि आपको विश्वास होता कि ऐसा जहरीला दृष्टि विष है तो 1 सेकंड का भी विलंब किए बिना नियम से हट जाते, पर नहीं हटे हैं। इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है, इसलिए वो निवृत्ति मतलब चारित्र भी उसमें जुड़ गया। तो ज्ञान मात्र का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता।
इससे बंध का निरोध होता। इसके बाद तीसरा अर्थ, समय अभी का हो गया है, आगे करेंगे इसकी चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। कर्म से मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता है? और ज्ञान से ही मोक्ष क्यों होता है? अगला, परिशिष्ट आदि के आधार से बताइए कि ज्ञान मात्र इस शब्द द्वारा आत्मा को ग्रहण करना है तथा इसमें आए मात्र शब्द का भी भाव स्पष्ट कीजिए। अगला, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, इसमें आए ज्ञान मात्र के भाव को स्पष्ट कीजिए। बस।